उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के सिंबल धनुष बाण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अंतिम सुनवाई हो रही है। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को झटका फटका नहीं बल्कि बड़ा वाला हथौड़ा उनके सिर पर चला है। सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणियां कर ली और खबर तो यहां तक है कि अब उद्धव ठाकरे से सब कुछ छीना जा सकता है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस नई सुनवाई में, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रहे कानूनी संघर्ष की सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय मल्ल्या बागची के साथ जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं से ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर काम करें। यानी कि एक तरह से साफ साफ सवाल उठा दिया कि उद्धव ठाकरे आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, ये सभी पार्टियों पर भी होने चाहिए। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के संशोधित संविधान पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिवसेना के संविधान में संशोधन के बाद ये पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की जो पुरानी पार्टी थी वो एक व्यक्ति का ढांचा बनकर रह गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका मतलब भी समझिए, एक व्यक्ति का ढांचा मतलब है कि उद्धव ठाकरे अपने हिसाब से पार्टी को हाँक रहे थे। पार्टी के संविधान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बदला गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है कि अगर उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल संविधान की बात करते हैं, पार्टी के संविधान को सामने लाते हैं, तो यहाँ पर पार्टी के संविधान को भी तो बदला गया था। पार्टी के संविधान को एक व्यक्ति का ढांचा बनाकर रख दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के इसी पार्टी के संविधान और उसके अंदाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये संशोधनों के बाद पार्टी का संविधान एक व्यक्ति यानी कि उद्धव ठाकरे का ढांचा बनकर रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संस्थाओं से यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई और संस्था, उनसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है तो राजनीतिक दलों से भी उनकी जांच होनी चाहिए कि वो क्या लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में लोकतंत्र था या नहीं, इसका भी परख होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में शिवसेना का संविधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया, संविधान को बदला गया और ये पूरी तरीके से एक व्यक्ति के नियंत्रण वाला ढांचा बन गया। यानी कि एक तरीके से शिवसेना के संविधान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उद्धव ठाकरे की नीयत पर, उद्धव ठाकरे के अंदाज पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिया। हालांकि कपिल सिब्बल जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए थे वकील, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो संविधान पर सवाल उठाए किसी पार्टी के। और सिब्बल ने साफ साफ कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के कामों में अंतर होता है, इनको अलग रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जो संविधान बनाया उसको बदला गया और वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था। अब इस पूरे मामले पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। माना यह जा रहा था पहले कि उद्धव ठाकरे को राहत मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तीखा कड़ा रुख दिखाया उसके बाद अब उद्धव ठाकरे फंसते हुए दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए अब उनके वकील कपिल सिब्बल भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए भी होगा, क्योंकि बतौर वकील उनका भी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के सिर पर बड़ा वाला यहाँ पर हथौड़ा पड़ा है और इस हथौड़े पड़ने के बाद ठाकरे अब कहीं के नहीं रहे, ये फिलहाल नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणपति मंदिर को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है, लेकिन अब इसी मंदिर की दान राशि को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। आरोप है कि सिद्धि विनायक मंदिर की दान राशि में हर साल करोड़ों रुपए की गड़बड़ी होती रही है। इस मुद्दे को सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने जोर शोर से उठाया और इसके बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गयी। अब कुछ
कुछ ट्रस्टियों ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल का जिक्र करते हुए जांच की मांग की है। दरअसल राज ठाकरे ने दावा किया कि सिद्धिविनायक मंदिर की दान राशि में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए तक की चोरी या गड़बड़ी होती रही है। राज ठाकरे ने कहा कि इस संबंध में ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने सरकार को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। राज ठाकरे के इस बयान के बाद अब पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। अब राज ठाकरे के 18 करोड़ के खुलासे के बाद सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टियों ने दावा किया है कि जिन कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें से कई की नियुक्ति उस वक्त हुई थी जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार थी, यानी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। ट्रस्टियों का यहाँ पर आरोप है कि इसी वजह से उस दौर की नियुक्ति और वित्तीय लेन देन की भी निष्पक्ष जाँच की जरूरत है। यानी कि ट्रस्टियों ने यहाँ पर साफ साफ संदेह उद्धव ठाकरे पर जता दिया है और साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब उनके दौर में नियुक्तियां की गई और उस वक्त जो वित्तीय लेन देन में जो गड़बड़ी की गई उसकी जांच की मांग भी यहाँ पर ट्रस्टियों द्वारा उठा दी गई है। यानी कि अगर जांच होती है तो अब उद्धव ठाकरे का फंसना यहाँ पर पूरी तरह तय माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया। उनका कहना है कि ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर 18 करोड़ रुपए के किसी घोटाले की पुष्टि नहीं की है। उनके मुताबिक कुछ कर्मचारियों के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें जरूर मिली है, जिन पर कार्रवाई की गई है। कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और पूरे मामले की जांच और वित्तीय ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी एक तरफ राज ठाकरे और कुछ ट्रस्टी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट खुद की साख बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसी बीच इस पूरे मामले को महाराष्ट्र सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। सरकार ने ट्रस्ट से विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट और ऑडिट से जुड़ी जानकारियां मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद में यह तय होगा कि आगे किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाएगी या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में उद्धव ठाकरे पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो फिलहाल इसका जवाब नहीं में मिल रहा है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस मामले में उद्धव ठाकरे के खिलाफ न तो अभी तक कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही किसी जांच एजेंसी ने उन्हें आरोपी बनाया। उनका नाम फिलहाल केवल राजनीतिक आरोपों और ट्रस्ट के कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों की वजह से चर्चा में आया है। इसीलिए इस मामले को लेकर अंतिम नतीजे निकालना अभी बेहद जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सिद्धिविनायक जैसे प्रतिष्ठित मंदिर की दान राशि को लेकर उठ रहे सवालों ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में यदि जांच आगे बढ़ती है तो यह मामला और भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल सभी की नजर सरकार की अगली कार्रवाई और संभावित जांच पर टिकी हुई है। क्या इस मामले में नए खुलासे होंगे या केवल आरोप राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएंगे? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि क्या वाकई में स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए, और अगर उद्धव ठाकरे का नाम भी इसमें आता है तो क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी यहाँ पर जांच होना जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर कई आरोप लग रहे हैं। तो फिलहाल तो देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों की दान राशि की खबर से जनता का विश्वास कहीं न कहीं डगमगाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले अयोध्या के राम मंदिर में चंदे को लेकर विवाद हुआ, फिर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर सवाल उठे और अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की दान राशि में भी गड़बड़ी पाई जा रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि आखिर धार्मिक संस्थानों की दान राशि पर बार बार विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या वाकई में यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है? आखिर कब सच सामने आएगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।